इग्नू पाठशाला की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है इग्नू के अंदर, उसमें 30% वेटेज आपके असाइनमेंट का होता है। तो असाइनमेंट आपके रिजल्ट में एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन एक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि जब भी आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या असाइनमेंट से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती हैं। तो इस केस में बच्चे फेल भी हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जो दोबारा असाइनमेंट सबमिट ही नहीं कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी मेहनत यहाँ पे असाइनमेंट को बनाने में लगती है। तो अगर आप लोग भी इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम तमाम उन मुद्दों पे बात करने वाले हैं जिनकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। और इन सभी टिप्स को यूज करके आप अपने असाइनमेंट को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। न केवल रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं, बल्कि एक अच्छा खासा मार्क्स आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। असाइनमेंट रिजेक्ट होता है दो कारण से। पहला, जब आप लोग असाइनमेंट को बनाते हैं तो वहां पे बनाते वक्त आप लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। दूसरा, रिजेक्शन होता है जब आप लोग अपने असाइनमेंट को सबमिट करते हैं। यानी कि दो फेजेस में आपके असाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं। पहला, जब आप लोग असाइनमेंट को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम पे आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। और दूसरा, मैंने बताया, जब आप लोग असाइनमेंट को सबमिट करते हैं। तो दोनों मुद्दों पर हम वन बाय वन करके चर्चा करने वाले। देखिए, पहले तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है। असाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर मैं बात करूं असाइनमेंट की, तो ऑफलाइन के अंदर हो चाहे ऑनलाइन के अंदर हो, आपके असाइनमेंट में दो चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट आपका रहेगा, जब भी आप लोग असाइनमेंट की बात करते हैं, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कुछ पेजेस खुद लिख लेते हैं, कुछ ऐसे उसके छोटे बड़े भाई बहन से लिखवा लेते हैं, या नियर एंड डियर से लिखवा लेते हैं। और जब आप असाइनमेंट बनाते हैं ना, तो वहां पे आपकी डिफरेंट हैंडराइटिंग हो जाती है। और इग्नू के अंदर ये एक बड़ा कारण है। जितने भी असाइनमेंट के अंदर अलग अलग राइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ होता है, वो असाइनमेंट 100% रिजेक्ट होते हैं। तो जब भी आप लोग अपने असाइनमेंट बनाते हैं, तो उसमें आप लोग एक ही हैंडराइटिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, असाइनमेंट रिजेक्ट होने का। बनाते वक्त आपको क्या करना है, केवल एक ही तरीके की हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो छुपा हुआ है आपका रिजेक्ट होने का असाइनमेंट, वो है आपका असाइनमेंट का पहला पेज। यानी कि पहला पेज एक ऐसा फ्रंट पेज है जिसके ऊपर लिखी हुई डिटेल से ही पता चलता है ये किसका असाइनमेंट है, और उसी के बेस पे आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट होता है और रिजेक्ट होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द आपके रीजनल सेंटर है, वहां पे किस तरीके का फ्रंट पेज आपको देखने को मिलता है, कौन कौन सी मिस्टेक है, कौन कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स है जिनको आप सभी को नहीं करना है अपने असाइनमेंट को बनाते टाइम। तो पहला कारण आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप लोग असाइनमेंट प्रिपेयर करें, तो वहां पे केवल एक ही तरीके की हैंडराइटिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये फ्रंट पेज। यहाँ पे कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको हम लोग कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। इस फ्रंट पेज के अंदर अगर आपने एक भी चीज को गलत फिल कर दिया या रोंग फिल कर दिया, तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं। तो आपको एक एक चीज को जरूर ध्यान में रखना। देखिए, यहां पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है। अब दो चीजें होती है इग्नू के अंदर, एक होता है इनरोलमेंट नंबर, एक होता है आपका कंट्रोल नंबर। कई बच्चे कंफ्यूजन में यहां पे कंट्रोल नंबर डाल देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर करके आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है। आपका इनरोलमेंट नंबर अच्छे से फिल करना है। वही इनरोलमेंट नंबर लिखना है जो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे दिखता है। वही इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है जो आपके आई कार्ड पे दिया हुआ है। तो पहली मिस्टेक तो यही है कि गलत इनरोलमेंट नंबर लोग भर देते हैं। ना तो गलत इनरोलमेंट नंबर आपको भरना है, और ना ही कंट्रोल नंबर लिखना है। केवल और केवल आपको अपना सही इनरोलमेंट नंबर पहले कॉलम में डालना है। दूसरा, आप लोग देख पा रहे होंगे नेम। कई बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, आपका ओरिजिनल नेम कुछ और होता है और आई कार्ड के ऊपर आपका कुछ नेम और होता है। तो एग्जैक्ट जो स्पेलिंग, जो नाम आपके इग्नू के आई कार्ड के ऊपर है, आपको वही नाम आपके यहाँ पे डालना है। इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है एड्रेस भी आपको सेम डालना है जो आप लोगों ने एडमिशन लेते टाइम, रजिस्ट्रेशन करते टाइम, या आपके आई कार्ड पे जो एड्रेस दिया हुआ है ना, वो सेम एड्रेस आपको डालना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो ये तीन मिस्टेक ऐसी हो गई जहां पे
मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। पहला आपका इनरोलमेंट हो गया, दूसरा आपका नेम हो गया और तीसरा आपका एड्रेस हो गया। तीनों चीजें एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए आपके आईडी कार्ड की डिटेल के साथ। अगर एग्जैक्ट मैच होगी तो ही आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट होगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। आगे देखिए, आगे आपका पूछा हुआ है प्रोग्राम। प्रोग्राम में यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे अगर आप लोग एमबीए कर रहे हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमबीए का अपना एक प्रोग्राम कोड होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम का नेम लिखना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे बीएससी कर रहे होंगे, बैचलर ऑफ साइंस, कुछ कर रहे होंगे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, कुछ कर रहे होंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स। क्लियर। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम के अंदर आपको पूरा नाम लिखना है आपके प्रोग्राम का, और यहाँ पे लिखना है आपका प्रोग्राम कोड। प्रोग्राम कोड आपके डैशबोर्ड पे दिखा हुआ होता है, आपने जो प्रोग्राम कोड लिया है। जैसे एमबीए का प्रोग्राम कोड क्या है, यहाँ पे एमबीए ही है। जैसे कुछ बच्चे अगर बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, तो उनका कोड होता है जर्नल वालों का बीएजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नल होता है। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोग्राम कोड आपको थोड़ा सही से डालना है। प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम कोड, ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिनके बिहा पे भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। क्लियर। तो प्रोग्राम और प्रोग्राम कोड में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। प्रोग्राम के आगे नेम भी लिखा हो सकता है कई कई रीजनल सेंटर के केस में, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अच्छा, अगला है कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल का मतलब क्या है, आप लोग के पास जो कोर्स है उसका टाइटल। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैनेजमेंट फंक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ये यहाँ पे आपका कोर्स है और उसका टाइटल है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे आपका कोर्स टाइटल लिखना है, जो भी आपके पास कोर्स है और उसका क्या टाइटल है। आगे देखिए, कोर्स का कोड आपका लिखा हुआ होता है, आपके डैशबोर्ड में दिया हुआ होता है। जिस भी कोर्स का आप लोग असाइनमेंट बना रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हैं, उसका कोर्स कोड वहां पे लिखना है। जैसे यहाँ पे है आपका मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में आपका MMPC 001, ये आपका क्या रहता है, कोर्स कोड रहता है। आगे देखिए, रीजनल सेंटर क्या है आपका। रीजनल सेंटर मतलब आरसी, इसको जरूर ध्यान से भरिएगा। किसी बच्चों के पास दिल्ली के अंदर RC1 होता है, RC2 होता है, RC3 होता है। तो जो आपके पास रीजनल सेंटर है, उस रीजनल सेंटर का नाम आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपने रीजनल सेंटर का नाम डालना है, स्टडी सेंटर का नाम आपको डालना है। दोनों चीजें अलग है, आपका रीजनल सेंटर अलग होता है, स्टडी सेंटर अलग होता है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। असाइनमेंट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको पहले असाइनमेंट बना रहे हो, दूसरा बना रहे हो, तीसरा बना रहे हो, चौथा बना रहे हो, कौन सा असाइनमेंट बना रहे हो, तो वहां पे आप लोग नंबर डाल सकते हैं। क्लियर। आगे देखिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डालना है। प्लस में यहाँ पे आप लोग देखिए डेट और सिग्नेचर का कॉलम है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो फ्रंट पेज में आप लोग गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से माय डियर फ्रेंड्स आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। तो असाइनमेंट रिजेक्ट होने के 2 ही कारण हैं, मैंने बता दिए। पहला कारण क्या है, आप अलग हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होगा। दूसरा कारण मैंने बता दिया, फ्रंट पेज को अगर आप लोगों ने कोई भी कॉलम में गलत इंफॉर्मेशन डाल दी तो वहां पे आपका रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप लोगों ने ये दोनों चीजें सही कर ली तो आपका असाइनमेंट अच्छे से बन गया है, अच्छे से आपका तैयार हो गया है। अब करना क्या है, देखिए असाइनमेंट को सबमिट करना है। सबमिट 2 मोड में आपका असाइनमेंट होता है, ऑनलाइन मोड में भी होता है और ऑफलाइन मोड में भी होता है, और दोनों मोड अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ ऐसे रीजनल सेंटर हैं जो आपको ऑनलाइन मोड प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे जो ऑफलाइन मोड प्रोवाइड करते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर रीजनल सेंटर। अब आपको उनकी गाइडलाइन को जरूर पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातें। आपको उनकी गाइडलाइन को जरूर पढ़ना है। हर एक रीजनल सेंटर अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है असाइनमेंट सबमिशन के लिए। तो ऑफलाइन अगर आप लोग कर रहे हैं तो सारी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, चाहे आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी सारी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। गाइडलाइन में काफी कुछ लिखा होता है, कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऑफलाइन के अंदर जनरली क्या करते हो, या तो आप लोग अपने रीजनल सेंटर पे जाकर के खुद असाइनमेंट सबमिट करते हो या स्पीड पोस्ट करते हो। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, आपका आई कार्ड वहां पे लगा हो, स्पीड पोस्ट पे प्रॉपर एड्रेस डाला हो, सही टाइम पे स्पीड पोस्ट हो जाए, रीजनल सेंटर आपका असाइनमेंट पहुंचे, या आप लोग खुद जाकर के रीजनल सेंटर में अपना असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। समस्या कहां पे आती है, समस्या ऑनलाइन मोड में आती है। जर्नली ऑनलाइन मोड में जो भी रीजनल सेंटर असाइनमेंट लेते हैं वो गूगल फॉर्म के थ्रू लेते हैं। यहाँ पे 2 या 3 मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आप हर एक सब्जेक्ट की अलग से पीडीएफ तैयार कीजिए जब अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं। अच्छा, उस पीडीएफ का साइज वही रखिएगा जो आपको रिकमेंडेड है आपकी गाइडलाइन के अंदर। ये दूसरी मिस्टेक है, काफी बच्चे अगर आपका साइज चेंज हो गया तो वो आपका स्पेसिफिकली हो सकता अपलोड ही ना हो,
जाओ। अगर ज्यादा कम आप लोगों ने साइज कर लिया तो वहां पे आपकी जो पीडीएफ है वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगी। तो मेक श्योर करके आपको उसके डायमेंशंस को सही रखना है, यानी कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, साइज का, पीडीएफ के साइज का ध्यान रखना है। फाइल का नेम कैसे लिखना होता है, जैसा कि आप सभी को तब पता है कि पहले आपको अपने इनरोलमेंट नंबर और उसके साथ आपका सब्जेक्ट कोड लिखना होता है। और एक टाइम में एक ही पीडीएफ आप लोग अपलोड कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंबाइन करके अपलोड कर देंगे तो उस केस में भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। और आपका जो डाउनलोड होना चाहिए आपका इस फॉर्मेट में आपकी पीडीएफ होनी चाहिए। यानी कि कुछ बातें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने असाइनमेंट को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर पे मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया। बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, सबमिट करते टाइम आपको अपने असाइनमेंट के किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और इन बातों को अगर आप लोग ढंग से समझ लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका असाइनमेंट 1% भी रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा मैं गारंटी दे सकता हूं। और उम्मीद करता हूं असाइनमेंट सबमिशन से लेके या बनाने से लेके जो भी रिलेटेड आपके सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो 1% भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग अपडेट आप सभी तक समय से पहुंच सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं तो सोल दी बाय,